नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आपका एक बार फिर से YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाई संतोष यादव सर में स्वागत है। आज हम फिर एक बार लेके आए हैं नल और टंकी का सेकंड पार्ट। हाँ बेटा, नल और टंकी जो आपका टॉपिक है वो नल की क्षमता पे डिपेंड करता है कि भाई नल की क्षमता जितनी ज्यादा होगी टंकी उतने ही कम समय में भरी जाएगी। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं कि पहले हम ये देखते हैं कि भाई टंकी में कितना हिस्सा पानी आता है। अगर हमें टंकी में पानी का हिस्सा पता लग गया तो हम वहां से क्षमता निकाल लेते हैं। और क्षमता क्यों निकालते हैं? क्योंकि अगर हमें जोड़ने घटाने की आवश्यकता पड़ी, जोड़ने का अर्थ क्या होता है कि भाई आप दोनों नलों पे एक साथ चालू कर देंगे तो जुड़ गए। तो यहाँ पर क्षमता ही जुड़ती है और क्षमता ही घटती है। समय नहीं जुड़ेगा, काम नहीं जुड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप दोनों नलों को एक साथ चालू करेंगे तो आप दोनों नलों को चालू कर रहे हैं तो क्षमता दोनों की जुड़ेगी। तो आपने कहा था कि सर जी ये मतलब क्या निकला इसका? तो मतलब ये निकला बेटा कि भाई कार्य क्षमता इंटू में समय करेंगे तो काम आएगा। यानी कि अगर एक नल 2 लीटर 1 घंटे में पानी निकालता है तो वो 4 घंटे में कितना लीटर पानी निकालेगा? तो आप कहेंगे भाई 2 चौके 8, तो 8 हिस्से का काम हो गया, 8 लीटर पानी आ गया भाई टंकी में। तो बात समझ में आ रही है भाई कि कार्य क्षमता इंटू समय बराबर क्या होता है? काम होता है। अगर हमें समय की जरूरत पड़ेगी तो हम काम में कार्य क्षमता का भाग दे देंगे। अगर हमें कार्य क्षमता की जरूरत है तो हम काम में समय का भाग दे देंगे। काम में बेटा किसका भाग देंगे? समय का। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, आपको ये याद रखने। पूरा का पूरा नल और टंकी और काम और समय दोनों टॉपिक इसी से हो जाएंगे कि कार्य क्षमता इंटू समय बराबर काम होता है और समय बराबर काम बटे कार्य क्षमता होती है और कार्य क्षमता बराबर क्या होता है? काम बटे समय। यहां से आपने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर कुछ क्वेश्चन आपने कर लिए थे, हम अब आगे बढ़ेंगे। तो मैं यहां पर इन फॉर्मूलों को मिटा देता हूं बेटा, जो कि आपने लिख लिए थे। इनको बार बार आपको रिपीट करना है दिमाग में। सिर्फ आपको 1 मिनट लगेगा। अगर आप इसको बार बार रिपीट करते हैं तो 1 मिनट लगेगा आपको सवाल करने में। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समय कम लगता जाएगा। तो आगे हम चलते हैं कि भाई आपसे कहा जाए कि 2 नल, आपसे कहा जाए भाई अगले क्वेश्चन पहुंच चुके हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी नल भी है, एक निकासी नल है भाई जिसका नाम दे दिया है सी। एक निकासी नल सी भी है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी बेटा 30 घंटे में भर जाती है। 30 घंटे में भर जाती है। तो आपसे पूछा गया है कि ज्ञात करो, क्या पूछा गया है कि भाई ज्ञात करिए किसी अकेला, ज्ञात क्या करना है? ज्ञात कीजिए किसी अकेला उस टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन है बेटा, इसको हमें सॉल्व करना है। हमने आपसे क्या कहा था कि भाई आप समय को लिखे। पहले आप समय को लिखेंगे बेटा तो आप कहेंगे भाई ए, बी और सी का समय लिखना है। और आपने कहा था कि अगर कोई नल पानी भर रहा है तो उसका चिन्ह प्लस का लेना है, और अगर कोई नल खाली कर रहा है
तो आपको समय माइनस का लेना है। तो आपने कहा भाई ये 10 घंटे में भरता है, ये 12 घंटे में भरता है, और सी निकासी नल है, मतलब ये तो खाली करता है। और उसके बाद आपसे क्या कहा है कि यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तो आपने कहा भाई ए, बी और सी तीनों खुले हुए हैं और 30 घंटे में टंकी को भर देते हैं। आपसे अकेला सी की कहा है, आपको सी का समय ज्ञात करना है। तो आपने कहा कि सर जी टंकी में पहले ये देख लेते हैं कि कितना हिस्सा पानी आता है। तो आपने 10, 12 और 30 का क्या लिया है, लैसे लिया है। 10, 12, 30 का लैसे लेंगे तो आपका कितना आ गया था, 60 आ गया बेटा। अगर आप लैसा लेना नहीं जानते तो मैंने आपको एक सीधा सा तरीका बताया है जो आप पढ़ते आए हैं अब तक। हाँ भाई, मैंने क्या कहा था, उभयनिष्ठ को लिया करो पहले। तो आपने कहा भाई 2 सभी में है, 5 बार जाएगा भाग, 6 बार जाएगा, 30 में भाग देंगे तो 15 बार जाएगा। फिर तुमने कहा सर जी 3 का जा रहा है तो इसमें 5 में नहीं जाएगा, इसमें 2 बार जाएगा, इसमें 5 बार जाएगा। फिर 5 का दे लेते हैं, 1, 2, 1। अब 2 का दीजिए तो 1, 1, 1 आ गए। आप कहेंगे इनका मल्टीपल क्या होता है, लैसे होता है। तो 2 पंजे 10, 10 तिया 30, 30 दुआ 60, तो लैसे हो गया 60। ये टंकी में कितना हिस्सा पानी आता है वो बात हो गई। आप 10 का भाग देंगे इसमें तो आप कहेंगे भाई 6 बार जाएगा, तो 10 का मैं भाग दे दूंगा तो 1 घंटे में 6 हिस्से का पानी भरता है नल ए। 1 घंटे में कितने हिस्से का पानी है, 6 हिस्से का बेटा। मैं 12 का भाग दूंगा कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो 1 घंटे में 5 हिस्से का पानी भर देता है बी। मैं 30 का भाग दूंगा तो देखिए ये खाली कर रहा था, ये भर रहा था बेटा, ये भर रहा था, तो आप भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब नल सी है, ये खाली कर रहा है, तो आपको इसकी क्षमता पता होनी चाहिए तभी तो आप समय निकालेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि भाई यहाँ सी है, ए और बी आपको हटाने हैं, तो कैसे हटेंगे, घटाने पर हटेंगे। तो आपने कहा भाई इसमें से आपको ए भी घटाना है और बी भी घटाना है। तो मैं 2 में से 6 भी घटाऊंगा और 5 भी घटाऊंगा। तो 2 में से 6 घटाए कितने बचे, माइनस के 4। आपने फिर 5 और घटा दिए, तो यहां पर कहेंगे भाई 2 में से 6 भी घटेगा और 5 भी घटेगा, तो मतलब ये 11 हो गए। 2 हटाएंगे कितना बचा, 9 माइनस का। तो आपको पता लग गया कि भाई यहां पर जो सी की क्षमता आएगी वो माइनस की 9 आएगी। बात सुन रहा है नहीं, कि सी का मैं मान निकालूंगा, सी की क्षमता निकालूंगा। तो सी की क्षमता कैसे निकालूंगा बेटा, कि 2 में से 6 घटेगा और 5 घटेगा, तो आपकी -9 आ गई। इससे क्या पता लग रहा है कि टंकी खाली हो रही है। आपको सी का समय चाहिए, अकेला सी। हाँ भाई, अकेले सी का समय निकालना है, तो आप कहेंगे भाई काम कितना करना पड़ेगा, इसको काम करना पड़ेगा भाई 60 हिस्से का। हाँ भाई, कितने समय में करता है ये, तो आपने कहा भाई 60/9, क्योंकि काम में क्षमता का भाग दे दिया है। 3 से कट गए, 20 बार कट गया और ये 3 बार, तो आपका आंसर आ गया 6 सही 2/3 आवर। बात समझ में आ रही बेटा, 6 सही 2/3 आवर। एक हाँ भाई, इससे जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला सवाल आने वाला है, आपके लिए 25 सेकंड का समय दिया जाएगा, आप करके देखेंगे, नहीं होगा तो हम आपको बताएंगे। हाँ बेटा, लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। अगला सवाल आता है, बिल्कुल इसी टाइप का है, बिल्कुल यही तरीका है, सिर्फ संख्याएं बदली गई हैं कि मैं यहां पर 10 घंटे नहीं देता हूं, 12 घंटे नहीं देता हूं और ये 30 घंटे नहीं देता हूं। मैं आपको अलग संख्याएं दूंगा। मैं आपसे कहता हूं भाई ये 60 मिनट में भर सकता है, ये 75 मिनट में भर सकता है और ये 50 मिनट में भर सकते हैं, तीनों के तीनों। तो अकेला सी उस टंकी को कितने मिनट में खाली करेगा। अगर घंटे में निकालना चाहते हैं तो घंटे में निकाल लीजिए, मिनट में निकालना चाहते हैं तो मिनट में निकाल लीजिए। तो यहां पर सवाल मैंने चेंज कर दिया है, ये कितने मिनट में खाली कर देगा। करिए बेटा। हाँ भाई, जिन बच्चों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करना नहीं भूलें। हाँ बेटा, देखते हैं। आपने कहा नल ए 60 मिनट में भरता है सर जी, और नल बी कितने मिनट में भरता है, 75 मिनट में, और ए बी सी
तीनों के तीनों मिलके 50 मिनट में भर देते हैं। आपसे सी का समय पूछा है कि कितने समय में खाली कर देगा, तो आपने कहा लैसे लेना पड़ेगा। अब लैसे लेना पड़ेगा तो देखिए भाई 25 थी 75, 75 दुआ 150 और 150 दुआ 300, तो 300 लैसे आ गया आपका। आप कहेंगे 60 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, 75 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, और 50 का भाग देंगे 6 बार जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर हमें सी चाहिए तो सी कैसे निकलेगा, जब यहां से ए और बी हटेगा। अब ए और बी कैसे हटेगा, तो आप इसमें से इसको घटाएंगे, तो घटाएंगे तो भैया ए में से ए घटाएंगे तो यहां पर 6 में से 5 घटाएंगे, यहां बी में से बी घटाएंगे तो यहां फिर जो आएगा उसमें से 4 घटाना है। तो आपने कहा इसको हम सीधा ही लिख दें सर जी कि सी निकालना है तो 6 में से 5 भी घटाना है और 4 भी घटाना है, तो आपके पास आंसर कितना आया -3। ये क्षमता है भाई, ये क्या है क्षमता, यानी कि 1 घंटे में 3 हिस्से का पानी बाहर निकालता है। लेकिन आपको तो पूरी टंकी खाली करनी है, तो आप कहेंगे भाई अकेला सी टंकी को खाली करेगा बराबर में, हाँ भाई काम 300 है क्षमता 3 है, तो आपने कहा भाई 100 मिनट में खाली हो जाएगी टंकी, 100 मिनट में खाली हो जाएगी। हाँ बेटा जल्दी से नोट करिए। हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 8वां क्वेश्चन। वहां क्रमचंद नहीं किया था बेटा, 6 के बाद 7 था वो। आपके पास अगला क्वेश्चन आता है कि भाई 2 पाइप ए तथा बी किसी टंकी क्रमशः 6 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं। 6 आवर तथा 8 आवर 8 आवर है भाई में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है। और 2 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है, तो शेष टंकी को अकेला बी कितने समय में भर देगा। आपके पास क्वेश्चन क्या है बेटा, 2 पाइप हैं ए और बी, किसी टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है और 2 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है। ए और बी शुरू में चालू है भैया, 2 घंटे तक चालू है, उसके बाद ए बंद कर दिया है, बी कंटिन्यू चालू है। ए बंद किया है, बी तो चालू है, तो वो शेष टंकी को कितने समय में भरेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है आपका कि भैया पहले हमको लैसे लेना है, टंकी में कितना हिस्सा पानी आता है वो देखना है, उसके बाद हमको क्षमता निकालनी है, फिर हम दोनों का समय लेकर चलेंगे भैया 2 घंटे में कितना हिस्सा पानी भरा है ए और बी ने, फिर शेष काम निकालेंगे, फिर बी के लिए देखेंगे इस समय, वो आपका आंसर होगा। तो आपने कहा कि सर जी पहले तो हमको टंकी में कितना हिस्सा पानी आता है वो देखना है। तो आपने कहा एक 6 घंटे में भरता है, बी अकेला 8 घंटे में भरता है, तो टंकी में पानी कितना आ गया 24 हिस्से का आ गया। ठीक है कि नहीं। आप क्षमता निकालेंगे तो 6 का भाग 24 में देंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार। तो यानी कि नल ए 1 घंटे में 4 हिस्सा पानी भरता है, तभी तो 6 घंटे में 24 हिस्सा पानी भरेगा।
8 का भाग देंगे तो 3 आ गया, तो ये बी की क्षमता आ गई। आपसे क्या कहा है, दोनों नल एक साथ चालू है, तो दोनों नल एक साथ चालू है तो क्षमता कितनी हो गई, 7 हो गई। दोनों की क्षमता जुड़ जाएगी बेटा। तो आपने कहा ये कितने समय तक चालू है, तो हमने कहा ये 2 घंटे तक चालू है। तो हम कहेंगे भाई काम कितना हुआ, तो आपने कहा सर जी 1 घंटे में 7 हिस्से काम होता है, तो 2 घंटे में कितना होगा, 14 हिस्से का काम हो जाएगा। ए बंद हो गया भाई, बी चालू है। ए बंद हो गया है, बी चालू है। आपने कहा शेष टंकी को, तो हम कहेंगे भाई शेष काम कितना, 24 माइनस 14 बराबर में 10, क्योंकि 24 में से 14 हिस्से का काम हो गया है, तो बचा कितने हिस्से का है, 10 हिस्से का बचा बेटा। तो आप कहेंगे काम ये करेगा कितना, 10 हिस्से का, तो आप कहेंगे क्षमता सर जी 3 है, तो कितने समय में, तो आपने कहा भाई काम में भाग देंगे क्षमता का, तो कितना आ गया 3, तो आपका समय आ गया भाई 3 सही 1/3 आवर। 3 सही 1/3 आवर आपका राइट आंसर हो गया। तो बात समझ में आई होगी बेटा कि 2 नल हैं, 6 घंटे और 8 घंटे में भर सके। आपसे कहा है शुरू में दोनों नल चालू हैं, उसके बाद 2 घंटे चलेंगे, चालू करते 2 घंटे चलेंगे, ए बंद कर दिया है, बी चालू ही है, ए बंद किया है, तो बी शेष टंकी को कितने समय में भरेगा। तो आपने कहा कि ये दोनों के दोनों चालू हैं, तो दोनों की क्षमता कितनी हो गई बेटा, 7 हो गई। 2 घंटे चालू हैं, तो 2 घंटे में कितना हिस्सा पानी भरा, तो आपने कहा सर जी 7 दूनी 14, क्योंकि 1 घंटे में 7 हिस्सा पानी भरता है, तो 2 घंटे में 14 हिस्सा पानी भरेगा। फिर कहा भाई 14 हिस्से का काम हो गया, करना कितना है, 24 हिस्से का, तो शेष टंकी कितनी खाली है, 10 हिस्से की खाली है, इसको कौन भरेगा, बी जो चालू है, तो बी भरेगा। तो आप कहेंगे भाई 10 में भाग किसका देंगे, 3 का, तो आंसर कितना आ गया बेटा, 3 सही 1/3 आपका राइट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन आता है, अभी इसको जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा। हाँ भाई बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। आपसे कहा है कि भाई 2 पाइप हैं, किसी टंकी को 20 मिनट और 60 मिनट में भर सकते हैं। 2 पाइप है बेटा, 2 पाइप हैं, वो किसी टंकी को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते, 20 मिनट और 30 नहीं 60 लेना है, 60 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल कब तक चालू हैं, 10 मिनट तक, उसके बाद ये बंद कर दिया। शेष टंकी को भी कितने समय में भरेगा। 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 60 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है और 10 मिनट के बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है, तो शेष टंकी को अकेला बी कितने समय में भरेगा। आप कहेंगे कि सर जी पहले तो ये देखते हैं कि 10 मिनट में दोनों नलों ने कितना हिस्सा पानी भर दिया है, तो उससे पहले तो आपको टंकी में ये निकालना पड़ेगा कि टंकी में कितना हिस्सा पानी आता है। तो आप कहेंगे कि सर जी ए अकेला 20 मिनट में भरता है, बी अकेला 60 मिनट में भरता है, तो ये कितना भर सकते हैं पानी भाई। तो 20 और 60 का ऐसे कितना आ गया, 60 आ गया। 20 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 60 का भाग देंगे 1 बार जाएगा। दोनों पानी भर रहे हैं। आप कहेंगे कि सर जी दोनों पानी भरेंगे तो ये 4 हिस्से का पानी भर देंगे 1 मिनट में। आप कहेंगे कि भाई ए और बी दोनों चालू है शुरू में कितने मिनट तक, 10 मिनट तक। तो आप कहेंगे कितना काम हो गया, तो आप कहेंगे भाई काम हो गया कितना, एक मिनट में 4 हिस्से काम होता है, 10 मिनट में कितना होगा, तो 40 हिस्से का काम हो गया बेटा। कितना बचा है शेष काम, तो शेष काम बचा है 20। कैसे निकाला कि भैया टोटल काम 60 था, 40 काम हो गया है, तो 20 ही तो बचा। इसको कौन करेगा, अकेला भी। कितने समय में करेगा ये आपसे पूछा है। तो आप कहेंगे भाई काम तो 20 होगा, लेकिन इसकी क्षमता कितनी, 1। तो आप कहेंगे 20 में 1 का भाग देते हैं तो 20 मिनट, तो अकेला भी कितने मिनट में भर देगा। तो आपका राइट आंसर आ गया भाई 20 मिनट में भर देगा। बात आपको समझ में आ रही होगी बेटा। हाँ भाई नोट कर लीजिए। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 10। दो नल, आपके पास दो नल हैं, दो नल ए और बी किसी टंकी को, ए और बी किसी टंकी को 20 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं, 20 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं, तथा तीसरा नल सी उस टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए बेटा, ये 25 है, दिया जाए और हाँ भाई, और 10 घंटे बाद 10 आवर बाद नल सी को बंद कर दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो एक बार क्वेश्चन फिर रिपीट करेंगे बेटा। दो नल हैं ए और बी, किसी टंकी को 20 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल सी उसी टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए और 10 घंटे बाद नल सी को बंद कर दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? शेष टंकी नहीं कहा आपसे पूरी टंकी कहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शेष टंकी को भरने में समय लगेगा ना, उसमें ये समय जोड़ना है, क्योंकि पहले भी तो नल चालू थे। तो यहां पर ये ध्यान रखना बेटा। आप कहेंगे कि सर जी पहले आप टंकी में कितना हिस्सा पानी आता है उसको देखते हैं। ए 20 घंटे में भर सकता है, बी 15 घंटे में भर सकता है और सी 25 घंटे में खाली कर सकता है। तो भरने वाले का प्लस का चिन्ह, खाली करने वाले का माइनस का चिन्ह। आपने क्या लिया? लैसे लिया। 20, 15 और 25 का लैसे क्या होगा? तो 25 चौके 100 और 300। आप भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 15 बार। 15 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? तो आप कहेंगे भाई 20 बार। और आप 25 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? तो आप कहेंगे 12 बार जाएगा। खाली कर रहा था तो माइनस का चिन्ह लेना है। आप कह रहे हैं कि सर जी शुरू में तो तीनों नल चालू हैं, ए बी और सी चालू हैं। हम कहेंगे कि भैया तीनों की क्षमता काम में आएगी, और तीनों की क्षमता काम आएगी तो कैसे काम आएगी? तो ए की क्षमता कितनी? 15 है, बी की क्षमता कितनी? 20 है, और सी की क्षमता कितनी है? माइनस के 12 है। तो भैया कितना आया? 23 हिस्सा। 23 ये क्षमता है, एफिशिएंसी है, ये क्षमता है बेटा, ये भी क्षमता है। आप कहेंगे कि कितने घंटे चालू है? 10 घंटे चालू है। तो 10 घंटे में काम कितना हो गया? तो आप कहेंगे भाई 23 गुणा में 10 बराबर में 230 काम हो गया। 300 में से 230 काम हो चुका है, शेष काम कितना बचा है? तो आप कहेंगे 300 में से 230 घटाएंगे सर जी, और 70 काम बचेगा। और 70 काम को कौन करेगा? ए और बी, क्योंकि सी तो बंद कर दिया है। सी बंद कर दिया है, अब कौन चालू है? ए और बी चालू है। आप कहेंगे भैया शेष काम निकालते पहले। तो शेष काम कितना है? तो 300 में से 230 घटाए तो कितना आ गया? 70। इस 70 काम को ये दोनों मिलके कर रहे हैं, इस 70 काम को ये दोनों मिलके कर रहे हैं। तो दोनों की क्षमता जुड़ेगी, और दोनों की क्षमता जुड़ेगी तो आप दोनों की क्षमता जोड़ेंगे तो यहां पर ये 15 है और ये कितना है? 20 है, तो कितना हो गया? 35। आप समय निकालेंगे तो काम में क्षमता का भाग देते हैं, तो 70 में 35 का भाग देंगे, कितना आ गया भाई? 2 आवर आ गया। आपसे टंकी भरने का समय पूछा है, तो टंकी भरने का समय क्या हो गया बेटा? तो टंकी भरने का समय आ गया भाई 10 प्लस में 2 बराबर में 12 आवर। पास सुनवाइए बेटा। हाँ भाई, नोट कर लीजिए, अगला सवाल आने वाला है बिल्कुल
इसी तरीके का है सेम, जल्दी से नोट करें बेटा। जल्दी नोट करिए। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम डिटो तरीका यही लगेगा, टेंशन नहीं लेनी। आपको सवाल एक बार पढ़ना जरूर है, उसके बाद सवाल करना है। आपसे कहा है कि भाई दो नल हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट आता है 11वां। दो नल हैं ए तथा बी, किसी टंकी को 36 मिनट तथा 45 मिनट में भर सकते हैं, और एक तीसरा नल सी उस टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। 30 मिनट में खाली कर सकता है। ए तथा बी के खोले जाने के 7 मिनट बाद नल सी को भी खोल दिया जाता है। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो आपसे पूछा है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? हाँ बेटा, क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाले हैं। अगर आप 3 कंडीशन को याद रखते हैं कि जैसे हमारे पास समय दिया हुआ है, तो पहले हम टंकी में कितना हिस्सा पानी आता है वो निकालना है, वो काम कहलाएगा आपका। उसके बाद समय हमारे पास है, काम हमने लैसा लेकर निकाल लिया है, भाग देंगे क्षमता पे जाना बेटा। फिर क्षमता आ जाएगी तो जैसे सवाल कहता है उसी हिसाब से लिखेंगे। 2 नल चालू है कि 3 नल चालू है, 2 नल चालू है तो दोनों की क्षमता जुड़ेगी, 3 नल चालू है तो तीनों की क्षमता जुड़ेगी। और उसके बाद आप अच्छी तरह जानते ही हैं, असमान चिन्ह होते हैं तो घटते हैं, समान चिन्ह होते हैं तो जुड़ते हैं। यहां पर बात आती है कि भाई 2 नल है ए और बी, किसी टंकी को 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं, और एक तीसरा नल सी है, उसी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। ए और बी के खोले जाने के 7 मिनट बाद, यानी ए और बी 7 मिनट तक खुले रहे हैं, फिर सी और खुल गया, तो मतलब 7 मिनट में इन्होंने कुछ ना कुछ तो पानी भरा होगा। तो आप पहले उसको निकालेंगे, फिर तीनों नल चालू हो जाएंगे तो तीनों की क्षमता जुड़ जाएगी, काम शेष निकाल लेंगे और उसमें भाग क्षमता का दे देंगे। तो आपने कहा भाई अभी कराया था सर जी, उसी तरीके का ये तो आप यहां पर, हाँ भाई 36 मिनट में नल ए भरेगा, 45 मिनट में नल बी भरेगा और 30 मिनट में नल सी खाली कर देगा। तो यहां पर देखेंगे तो आप कहेंगे भाई लैसे कितना आ गया, तो आपके पास 36 है तो 36 में 4 है और इसमें 15 आ गया, तो 15 दूना 30, 30 चौका 120 और 120 तो यह कितना हो गया, ऐसे निकाल लेते हैं, नहीं तो ज्यादा बड़ा आएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है वैसे। तो आप कहेंगे भाई 15 है, 15 आ गया तो 15 दूना 30, 15 आ गया। यहां पर 4 बचे हैं, 15 चौका 60 और 3 कितना हो गया 180, 180 आ गया बेटा। तो 180 हिस्से का पानी भरा जाएगा टंकी में। 36 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। 45 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। 30 का भाग देंगे 6 बार।
ठीक है कि नहीं, ये खाली करने वाला नल है, ठीक है ना, तो ये माइनस का आ जाएगा। आप कहेंगे भाई शुरू में ए और बी चालू है, कितने मिनट तक चालू है, तो 7 मिनट तक चालू है, 7 मिनट तक चालू है। तो आप कहेंगे काम कितना हुआ सर जी, ए और बी की क्षमता जोड़ो पहले, ए की क्षमता कितनी 5 है, बी की क्षमता कितनी है बेटा 4 है, तो आप कहेंगे 5 प्लस में 4 बराबर में 9, यानी 7 मिनट में कितना हिस्से काम हो गया, 63 हिस्से का काम हो गया। उसके बाद बात आती है कि भैया अब सी और चालू हो गया है, तो ए बी और सी किसको भरेंगे, ये तो शेष टंकी को भरेंगे, तो शेष काम निकालना है, शेष काम निकालेंगे तो काम टोटल कितना है 180, 180 काम है, कितना हो गया बेटा 63 हिस्से का हो गया है, घटाएंगे कितना आ गया 117। इस 117 हिस्से को तीनों मिलकर कर रहे हैं, तो तीनों की क्षमता आएगी, तो आप कहेंगे 5 प्लस में 4 माइनस 6, यानी कि आपके पास आ गया 5 और 4 9, 9 में से 6 घटाएंगे 3, तो आपको समय निकालना है, तो 117 बटे में 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9 और 3 27, तो 39 मिनट कुल समय पूछा है। हाँ भाई, टंकी को भरने में लगा कुल समय, टंकी को भरने में लगा कुल समय बराबर कितना है, तो आप कहेंगे भाई 7 प्लस में 39 बराबर में 46 मिनट, टोटल समय आपके पास 46 मिनट। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी तर्ज पे, बी किसी टंकी को क्रमशः 15 मिनट तथा 12 मिनट में भर सकते हैं, 15 मिनट तथा 12 मिनट में भर सकते हैं, और एक तीसरा नल सी उसी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है, ए तथा बी, यदि ए तथा बी के 5 मिनट खुले रहने के बाद नल सी भी खोल दिया जाए, तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। ध्यान रखना बेटा, यहाँ लॉजिक है, लॉजिक क्या है कि जब आपके तीनों नल खुले रहेंगे तो क्षमता किस में आएगी, टोटल माइनस में आएगी, जिससे हमको पता लग जाएगा कि टंकी खाली होने वाली है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भैया खाली टंकी कभी खाली नहीं होती है, भरी टंकी ही खाली होती है। जब वो खाली है तो उसको क्या खाली कर रहे हैं, टंकी तो भरी ही खाली होगी। तो आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है कि ए और बी जब 5 मिनट तक खुले रहे हैं तो इन्होंने कितना हिस्सा पानी भरा है, वही हिस्सा खाली होगा जब तीनों नल चालू हैं। तो आप कहेंगे कि पहले सर जी टंकी का हिस्सा देखते हैं कितना हिस्सा भरा है। तो यहाँ पर ए 15 मिनट में भरता है, बी 12 मिनट में भरता है, और सी खाली करता है 6 मिनट में। तो आप कहेंगे ये तो चिन्ह माइनस का लैस से लिया, कितना आ गया 60 आ गया, 15 चौके 60, 12 पंजे 60 और 6 का भाग देंगे तो 10 बार। आप कहेंगे ए और बी कितने मिनट तक चालू हैं, 5 मिनट तक चालू है बेटा। कितना पानी भरा है, तो आप कहेंगे कि भाई ए और बी, ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 5, तो टोटल कितना हो गया 9। तो यहां पर आप काम निकालेंगे कितना हुआ, तो आप कहेंगे 9 पंजे 45 काम हुआ है। अब सी भी खोल दिया है, तो ए बी सी तीनों चालू है, इसकी क्षमता 4 है, इसकी क्षमता 5 है, लेकिन इसकी -10 है, तो -1 है। यहां से क्या पता लगा कि तीनों नल खुले हैं तो टंकी खाली हो रही है। अब टंकी कितनी खाली होगी, तो जो ये काम किया है ये ही खाली होगी। तो 45 हिस्सा काम किया था, इसको खाली करेगा। तो आप कहेंगे भाई काम हुआ 45, क्षमता कितनी -1, तो माइनस का 45, तो आपके पास कितना आंसर आ गया, तो 45 मिनट आ गया। तो आप कहेंगे भाई टंकी
45 मिनट में खाली हो जाएगी, खाली हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? तरीका वही है, वही कॉन्सेप्ट है, एक ही कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा। आपको सिर्फ सवाल को पढ़ना है और उस हिसाब से जमाना है, क्योंकि क्षमता ही जुड़ती है, क्षमता ही घटती है, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है बेटा, थोड़ा इससे हटके है। हाँ भाई, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल सी उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इन नलों को क्रमशः 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला जाए, 11 बजे खोला जाए, तो टंकी कितने बजे हाँ भाई खाली हो जाएगी। तो खाली होने का पूछ रहा है, वो खाली हो जाएगी। वही तरीका है, सेम तरीका है, खाली होने की पूछ रहा है। अब खाली होने की पूछ रहा है तो बेटा पता कैसे लगेगा कि सर जी पहले ए चालू है, ये तो चालू है ही है, फिर 9 बजे बी और चालू है, फिर 11 बजे सी और चालू है, तो लास्ट में जाके टंकी खाली होने लग गई जब सी चालू है। तो मतलब कि 8 बजे से लेके 11 बजे तक तो पानी भरा ही भरा गया है। अब वो टोटल जो भरा है वो खाली होगा, जो टोटल भरा है वो खाली होगा। तो आप कहेंगे भाई कैसे भरा है? तो यहां पर ए, बी और सी ये 15 आवर में भर सकता है, ये 12 आवर में भर सकता है और ये 4 आवर में खाली कर सकता है। आप कहेंगे टोटल कितना? वही 60 है, 15 चौके 60, 12 पंजे 60 और ये हो गया। ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? हाँ भाई, ठीक है कि नहीं? 15 चौके 60 है, सॉरी 15 चौके 60। हाँ भाई, आप कहेंगे कि पहले नल ए चालू हुआ है 8 बजे, फिर नल बी भी चालू हो गया, तो ए तो चालू है ही है, बी और चालू हो गया 9 बजे, फिर ए बी सी तीनों चालू हो गए 11 बजे। आप कहेंगे भाई यहां से यहां तक जो समय लगा है, यहां से यहां तक 1 घंटा लगा है, यहां से यहां तक जो समय लगा है ये भी 1 घंटा लगा, ये 2 घंटा लगा है, यहां से यहां तक कितना समय लगा है? 2 घंटा लगा है। पास में आएगी भाई, 8 से 9 बजे तक तो एक ही चालू है ए, 9 से 11 बजे तक कौन चालू है? बी, तो 2 घंटे तक ए और बी दोनों चालू हैं, ये तो चालू है ऐसे, यहां से यहां 1 घंटे, यहां से यहां 2 घंटे। बात समझ में आ रही कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं? तो आप कहेंगे भाई 1 घंटे में कितना पानी भरा इसने? तो इसने काम किया है 1 घंटे में 4 हिस्से का। इसने काम कितना किया है? तो
तो आप कहेंगे भाई 1 घंटे में 9 हिस्से काम हो जाता है। ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 5, तो टोटल कितनी हो गई 9, और 9 दूनी 18। हाँ भाई यहां पर आप देखेंगे तो आप कहेंगे भाई यहां पर क्षमता किसकी आती है, माइनस की, क्योंकि 4 प्लस में 5 माइनस 15 है, तो माइनस का क्या आ रहा है 6 आ रहा है। 6 आ रहा है कि नहीं, 5 और 4 9, 9 15 में से घटाएंगे तो 6 बचे माइनस के, तो टंकी खाली होगी। खाली कितनी होगी, तो कुल जो काम है जो भरा गया है यानी 4 और 18 हिस्से का ये 22 हिस्सा ये खाली होगा। हाँ भाई कितने समय में खाली होगा, तो यहां से जब तुम समय निकालेंगे तो 22 में किसका भाग देंगे 6 का, 2 से कट गया 11 बार और ये 3 बार, तो 3 तिया 9, 3 आवर हो गए। हाँ भाई 2 बचेंगे। हाँ भाई 2 बचेंगे। 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आपने कहा सर जी 120 होते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट। 120 में 30 का भाग देंगे कितना आ गया बेटा 40 मिनट। यानी कि 11 बजे के बाद इतना समय और लग रहा है। भाई 11 बजे तो सी चालू कराया है, तो इसके बाद 3 घंटे 40 मिनट लग रहे हैं, और 3 घंटे 40 मिनट लग रहे हैं, तो कितने बजे तक खाली हो रही है। तो आप कहेंगे भाई 11 में 3 जोड़ेंगे, 3 आवर जोड़ेंगे, तो 11 के बाद 12 हो गया, 1 और 2, तो 2:40 पर टंकी खाली हो जाएगी। 2:40 पर टंकी बेटा खाली हो जाएगी, खाली हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है बेटा। हाँ भाई इसको जल्दी से नोट करिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके का है, नोट कर लीजिए। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ भाई बिल्कुल इसी तरीके का है कि 2 नल हैं, इसी तरीके का है बिल्कुल। 2 नल हैं ए और बी, किसी टंकी को 3 आवर में और 4 आवर में भर सकते हैं, और एक नल सी है वो 1 घंटे में खाली कर सकता है। और यहां पर इन नलों को क्रमशः 3 बजे 4 बजे और 5 बजे खोला जाता है, तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी। कॉन्सेप्ट वही है, ये 3 घंटे में भरता है, ये बी है जो 4 घंटे में भरता है, और सी है वो 1 घंटे में खाली करता है। ऐसे कितना आ गया 12, ये 4 हिस्से का भरेंगे, ये 3 हिस्से का, क्षमता 4, इसकी 3 और इसकी 12। ए है ये 3 बजे खुलेगा, ये ए तो चालू है, अब बी और खोल दिया है 4 बजे। उसके बाद ए बी सी तीनों खुल गए हैं भाई 5 बजे, ये 3 बजे खोल दिया गया था तो खुला ही है, फिर 4 बजे बी और खोल दिया तो ए और बी दोनों खुल गए, फिर 5 बजे सी और खोल दिया है तो ए और बी तो पहले से खुले हैं, सी और खोल दिया तो ए प्लस बी प्लस सी। आप कहेंगे कि ये तो भरने वाले हैं। हाँ भाई यहां पर क्षमता कितनी है इसकी, इसकी क्षमता 4 है, तो आप कहेंगे भाई यहां से यहां तक 1 आवर लगा, यहां से यहां तक 1 आवर लगा है, तो आप कहेंगे भाई 4 गुणा में 1 बराबर 4 काम हो गया। इसका काम देखेंगे तो आप कहेंगे इसका काम है ये 4 प्लस में 3 बराबर 7, तो 7 गुणा में 1 यानी 7 काम हो गया। अब वहां पर देखेंगे तो 4 काम ये करता है 1 घंटे में, ये 3 और ये माइनस के 12, तो यहाँ पर आपके पास माइनस के 5 बचे, तो यानी माइनस आ रहा है, तो टंकी खाली हो रही है, और टंकी खाली हो रही है तो कौन होगी, तो जो भरी गई है, तो 4 हिस्से और 7 हिस्से भरे गए हैं, तो कुल काम जो हुआ है वही तो खाली होगी। तो कुल काम कितना 4 प्लस में 7 टोटल में 11। आप समय निकालेंगे तो 11 में किसका भाग देंगे 5 का, तो आपने कहा भाई दो बार तो कंप्लीट भाग गया है, तो 2 आवर 1 घंटा बचेगा। आप उसको मिनट में बदलेंगे तो 1 घंटे में कितने मिनट 60 मिनट, 60 में किसका भाग देना है 5 का, कितनी बार जाएगा बेटा 12 बार, तो आंसर आ गया 2 घंटे 12 मिनट। लेकिन उसने कहा है कितने बजे, तो 5 के बाद 2 बजेंगे, 2 घंटे और आएंगे, तो 5 और 2 कितने हो गए 7, तो आप कहेंगे भाई 7:12 पर टंकी खाली हो जाएगी बेटा, टंकी खाली हो जाएगी। आई बात समझ में, टंकी खाली हो जाएगी। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।
हाँ भाई, जिन्होंने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं पढ़ा है, पहले उस पार्ट फर्स्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद पार्ट सेकंड को पढ़ेंगे।